सवाल या तो सॉल्व हो जाएंगे या फिर कुछ सिखा कर जाएंगे। या तो सवाल सॉल्व हो जाएंगे, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो, या कुछ सिखा कर जाएंगे। अब इन दोनों ही कैटेगरी में, दोनों ही सिचुएशन में बेनिफिशियल सिचुएशन है। दोनों ही कंडीशन हमारे लिए बेनिफिशियल है। या तो वो हमसे सॉल्व हो गया, कॉन्फिडेंस अप हुआ। अगर वो हमसे सॉल्व नहीं हुआ तो उसका कारण पता करो और उस कारण को अपने दिमाग में रखो एज ए एक्सपीरियंस। तो दोनों ही हमारे लिए चीजें अच्छी हैं। हमें सर अगर कोई सवाल नहीं सॉल्व होता है तो वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है कि भाई तूने इसमें कैलकुलेशन एरर की है, या फिर तूने इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, या फिर तुझे ये वाली बात सोचनी चाहिए थी तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाई। तो आपके सामने दो स्टूडेंट्स की कहानियां हैं। ये दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। ध्यान से पढ़ते हैं। ये अपने आप को बोलते हैं एक बंद कमरे में, जिस स्टडी टेबल पे ये बैठ के पढ़ते हैं उसमें स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी की कहानी देखो सामने आराम से। स्टूडेंट ए क्या बोलता है, क्लास में सब कुछ समझ में आ जाता है। ध्यान से कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स में बहुत टाइम लगता है, मैथ्स की जगह कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेता या लेती हूँ। ये स्टूडेंट ए की कहानी है। एक बार बताओ, इस कहानी से कौन सा एटीट्यूड आपको दिखाई देता है? इज इट ए विनर्स एटीट्यूड और ए लूजर्स एटीट्यूड? मतलब सर ये तो गिव अप करने वाला एटीट्यूड है। दिस इज गिव अप एटीट्यूड। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि हाँ सर, घर क्लास में तो सारी चीजें समझ में आती है, घर पे जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व होते हैं, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स में टाइम लगता है, फिर वो अपने आप को बोलने लगता है कि मैथ्स की जगह कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ या लेती हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट बी की कहानी सुनो। आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि स्टूडेंट बी भी क्लास में सब कुछ समझ में आता है, घर पर जाकर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट बी के लिए ये है कि उससे घर पे जाकर सारे सवाल सॉल्व हो गए, नहीं। स्टूडेंट ए की कहानी और स्टूडेंट बी की कहानी इन दो लाइंस तक सेम है। अब जरा देखना स्टूडेंट बी ने अपना एटीट्यूड कैसे बदला। सॉल्व ना होने का रीजन पता करता हूं या करती हूँ, क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहे इसका रीजन पता करता हूँ। ऐसे सभी रीजंस की एक लिस्ट बना लेता या लेती हूँ। जितने भी रीजंस हमारे सामने आएंगे, ऐसे सारे रीजंस हम एक लिस्ट बना लेंगे चैप्टर वाइज। डिटर्मिनेंट आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, लिस्ट बना लो कि आपसे ये वाला सवाल, फलाना सवाल। जैसे मैं आप लोगों की कमेंट देख रहा था, मैं आपके कमेंट देख रहा था, उसमें ऐसा था, मैं आपको डीपीपी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, बट आप इसको एज ए हैबिट मत डेवलप कीजिए। मैं आप तक वही सवालों के सॉल्यूशन पहुंचाऊंगा जो अच्छे हैं, और जो अच्छे नहीं है, जो रेगुलर सवाल है, वो वहां पे सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, उससे आपका काम चल जाएगा। तो स्टूडेंट बी ने क्या बोला कि सॉल्व ना होने का रीजन पता कर लेता हूँ, ऐसे सभी रीजंस की लिस्ट बना लेता हूँ। फ्यूचर में ये सारे रीजंस ध्यान रखेंगे या रखूंगा। फ्यूचर में ये सारे रीजंस हम एज ए एक्सपीरियंस कि कोई भी डिटर्मिनेंट का या किसी भी चैप्टर का कोई नया सवाल आएगा तो हम ये सारे रीजंस ध्यान रखेंगे कि हाँ यार, मुझसे उस सवाल में कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई थी, उस सवाल में मैंने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया था, उस सवाल में मुझे सर ने वो बताया था, इस वजह से मेरा वो सवाल गलत हुआ था, अब उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। तो ऐसे फ्यूचर में ये सारे रीजंस एज ए एक्सपीरियंस अपने पास रखना। मैथ्स हमें रैंक दिलवाएगी। सर व्हाई दिस स्टेटमेंट, आपने ये क्यों लिखा? फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं जी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। आजकल का जो सिनेरियो है, जो बच्चे मैथ्स में फोड़ रहे हैं उन्हीं की रैंक बहुत अच्छी आ रही है। जो बच्चे मैथ्स में फोड़ रहे हैं उन्हीं की रैंक बहुत अच्छी आ रही है। तो मैथ्स ही हमें रैंक दिलवाएगी, इसको छोड़ने से काम नहीं चलेगा। जबकि स्टूडेंट ये क्या बोल रहा था कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आ रही है तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। पढ़ाई दोनों ही पढ़ना चाहते हैं, दोनों ही स्टूडियस है, मतलब दोनों ही पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। बट ये मैथ्स को छोड़कर फिजिक्स केमिस्ट्री पे टाइम दे रहा है, और ये क्या कर रहा है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री को अलग से टाइम तो दे रहा है जो उनका रिक्वायर्ड है, बट मैथ्स को छोड़ नहीं रहा है। ये वाले सारे स्टेप्स फॉलो कर रहा है। मैथ्स ही हमें रैंक दिलवाएगी। एफर्ट एंड प्रैक्टिस के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, अदर एक्टिविटी से टाइम निकाल लूंगा। 8 या 9 दिन में खेल फटाफट फटाफट फटाफट, वो जो होते हैं ना इवेंट्स, इतने बार बार रिकरेंस में आ गई, कभी हाथ की ग्रिप जा रही है, कभी बोले से गर्दन अपने आप, ये जो होती है ना गर्दन, आपको नहीं पता चल रहा आपकी गर्दन संभाल रही है आपके ब्रेन ने या स्पाइन ने, जब वो कनेक्शन वहां से लूज होगा तो ये गर्दन गिर जाएगी। आपकी हाथ की ग्रिप, बोले सर 8 या 9 दिन में पूरा बैठ गया।